तो आज का टॉपिक है अपना दर्पण। दर्पण से संबंधित पढ़ेंगे। दर्पण आपने देखा होगा घर में जो अपना दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है। दर्पण के बारे में आज अपन बात करेंगे। दर्पण तो ऐसे होता है जैसे कि यदि कोई पारदर्शी जिसमें क्या हो आर पार दिखे, यदि कोई पारदर्शी वस्तु उसके ऊपर अपन चांदी या एल्यूमिनियम का लेप कर दे या अन्य किसी का भी लेप कर दे तो उसका एक पृष्ठ परावर्तक हो जाता है। जो परावर्तक पृष्ठ अपन को देखने के लिए काम आता है वही क्या होगा, दर्पण होगा। तो दर्पण से आपके एग्जाम के अंदर तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के ही बारे में पूछेगा। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको इसलिए सीधा करा रहा हूँ क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम के अब काफ़ी दिन नहीं रहे, आपके पास 10 या 15 दिन शेष होंगे। तो इस 10-15 दिन के अंदर मेरे को दर्पण पूरा कराना है। दर्पण से संबंधित पूरे, जैसे कि दर्पण अपवर्तन भी होगा आपका भी, दर्पण के बारे में दर्पण के कुछ सूत्र भी देखेंगे, कुछ सवाल भी देखेंगे। इसलिए मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, डेफिनेशन आप लिख लेना कहीं पे देख के, एक बुक में भी लिख रहा है। नॉर्मल ऐसे एग्जाम पूछता नहीं है, और एग्जाम के अंदर तो आपको सूत्र पूछेगा या दर्पण की प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब पूछेगा कि कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा या अगर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। पहला ये रहा अवतल दर्पण, दूसरा होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अब अपन को क्या पढ़ना है, अवतल दर्पण जो मोस्ट है, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। उत्तल भी पूछ लेता है और उत्तल भी आता है, दर्पण के बारे में पूछता है। अब देखो अवतल दर्पण क्या होता है। वह गोलीय दर्पण, क्या लगना है, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका वक्रीय पृष्ठ, ऐसे लोगों जिसका वक्रीय पृष्ठ अंदर की ओर हो, जिसका वक्रीय पृष्ठ अंदर की ओर हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। देखो अवतल दर्पण का सिंबल क्या होता है। ये मेरे पास कुछ, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास एक कांच का गोला है, तो कांच के गोले में से मैंने इसको ऐसे यहाँ से थोड़ा सा कट कर लिया, ये कट हो गया मेरे पास। अब देखो ये तो मेरे पास बन गया मिरर। अब देखो इसका वक्रीय पृष्ठ अंदर की ओर हो, ये अंदर की ओर मुड़ रहा है वक्रीय पृष्ठ, तो मैंने इसको क्या कर दिया, पेंट कर दिया, ऐसे चांदी एल्यूमिनियम का पेंट कर दिया। तो मेरे पास क्या बन गया, ये अपना हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, ये अपना अवतल दर्पण हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और लिख लो, क्योंकि ये अवतल दर्पण अपसारी दर्पण भी कहलाते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसके लिख दो अपसारी दर्पण, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। ठीक है, दर्पण की डेफिनेशन होगी। अब इसके उपयोग भी देख लेते हैं। इस दर्पण का कहाँ का उपयोग होता है। पहला उपयोग देखो, इसका उपयोग होता है, इसका पहला उपयोग होता है वाहनों की हेडलाइट में भी इसका उपयोग होता है। वाहनों की हेडलाइट जैसे कि मेन लाइट होती है ना, जैसे कि अपन कार पे बैठ के जा रहे हैं, कार में रात्रि काल में देखते हैं तो डिफर रहते हैं ऐसे, जब लाइट अपनी अप डाउन होती है तो वो क्या होते हैं, उनकी मेन हेडलाइट। ऐसे तो लड़के सब महानुभवी होते हैं इन चीज़ों के बारे में। लड़कियों को भी आजकल पता है, क्योंकि लड़कियां स्कूटी चलाने लग गई है, तो इसलिए लड़कियों को भी पता है कि वाहनों की हेडलाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब दूसरा देखो, इसका मतलब है फैलाना, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जैसे कि फैला देता है। अब फैला दे क्या, अपनी टॉर्च, एक टॉर्च भी होती है, टॉर्च में अपनी लाइट ऐसे तो निकलती है बाहर, ये अपनी टॉर्च है, ये अपना कुछ हो गया।
तो ये अपनी प्रकाश किरणों के फैला दिया। तो इसमें क्या होगा, टॉर्च एवं सर्च लाइट। सर्च लाइट, अब ये आप ऐसे पूछोगे सर्च लाइट क्या होती है। सर्च लाइट अभी अपन ने देखा होगा, मूवी चलती है, मूवी क्या आपने मूवी में देखा होगा, सेंट्रल जेल होती है, ऐसे एक सेंट्रल जेल होती है। ये मूवी है, मूवी चल रही है, ऐसे समझो कि ये अपनी मूवी देख रहे हैं अपन। ये अपना मेन पॉइंट होता है मूवी, जो सेंट्रल जेल के अंदर ये पॉइंट होता है मेन, जो एक पोल होता है, काफ़ी ऊंचा पोल होता है ये। तो इस पोल के ऊपर एक लाइट होती है, बहुत हेड लाइट, जो यहाँ से रात में एक सिपाही होता है जो इसमें फॉक्स देता है यहाँ से ऐसे। तो ये पूरी रिटर्न करती है ऐसे, ऐसे घूमते 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 देखते 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 जाती, कोई कैदी तो बाहर तो नहीं निकल गया। तो इसलिए वो क्या होती है, एक सर्च लाइट लगी होती है जो पूरी जेल का मायना रखती है। तो ये क्या होगी, सर्च लाइट। तो अब समझ में आइए सर्च लाइट क्या होती है। और थर्ड देखो, थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा अपना स्ट्रिक लाइटों में सेविंग बनाने में प्रयुक्त दर्पण। अपना सेविंग बनाने में, सेविंग बनाने में, अब सेविंग जानते हो, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी अपन बाल कटाने जाते हैं, नाई के जो नाइयों के जो शीशा लगा होता है या दर्पण लगा होता है, वो वही तो होता है सेविंग बनाने में। और थर्ड अगर लिखे तो स्ट्रीट लाइटों में, स्ट्रीट लाइटों में। ये तो अपने क्या हो गया इसके उपयोग, ये लग लो अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, इसलिए उपयोग ये हो गया अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, आप देख लो एक बार, मैं पीछे हट जाता हूँ, स्क्रीन से पॉज कर लो और उतार लो। अब अपने पास चलेगा नेक्स्ट उत्तल दर्पण। ठीक है, उतार लिया होगा, मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको यहाँ से। मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। इनमें कोई ज़्यादा चीज़ खास नहीं है समझाने के लिए, जो समझाने की चीज़ आएगी तो मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। अब आएगा अपना उत्तल दर्पण। अब उसमें क्या था, वक्र अंदर की ओर हो तो इसमें क्या होगा, उभरा हुआ होगा। ठीक है, तो वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उभरा हुआ, जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उभरा हुआ हो। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। यह प्रकाश की किरणों क्या कर देता है, समेटता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए क्या इसे क्या बोलते हैं, उसे अपसारी बोलते हैं, इसे अपसारी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, इसका सिंबल देखो क्या होता है, ये होता है, तो ये अंदर की ओर ये होगा, ऐसे देख लो, ऐसे मैं ऐसे बना देता हूँ, तो ये लो, ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो गया। अब नेक्स्ट देखो उत्तल दर्पण, अब देखो उत्तल दर्पण, देखो यह दर्पण प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित का मतलब एक जगह समेटता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए क्या इसे क्या बोलते हैं, इसे अभिसारित, इसलिए इसे अभिसारित दर्पण भी
कहते हैं। तो अब इसके उपयोग देखने हैं, जो उपयोग मैं आपको लिखा देता हूँ। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप उतार लें स्क्रीन पॉज करके, इसलिए मैं आपको मैं रिमूव कर रहा हूँ। आप देखो उत्तल दर्पण के उपयोग देखने हैं, जो उत्तल दर्पण के काम का उपयोग होते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग उत्तल दर्पण के उपयोग होते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या कहते हैं? वाहनों के, उसमें तो हेडलाइट है, और यहाँ पे वाहनों के पश्य दृश्य, पश्य यानी पीछा, दृश्य यानी पश्य दृश्य देखने के लिए, पश्य दृश्य वाहनों के पश्य दृश्य देखने के लिए इसका उपयोग होता है। दूसरा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा एटीएम मशीनों में। अब आप कहोगे एटीएम मशीनों में कैसे देखेंगे? एटीएम, अब अपन एटीएम के अंदर जाते हैं, ये अपना एटीएम मशीन होता है। ये अपना, ये यहाँ पे पैसा देता है, यहाँ पे पैसे देता है, और यहाँ पे कुछ अपना कोड लगाने का होता है। जब आप पासवर्ड दर्ज करते हो, अपने पिन कोड दर्ज करते हो, उसके ऊपर एक लेंस लगा होता है, वो छोटा सा देखना मध्यम में होता है, जो अपनी तस्वीर को कैद कर देता है। अपन इतने बड़े दिखते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी जो तस्वीर होती है वो छोटी दिखती है, प्रतिलिपि छोटी दिखती है, ऐसे समझो। प्रतिलिपि तो होती है अपनी हिंदी में, अपन जो फोटो खींचते हैं उन फोटो को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिलिपि। ठीक है, तो अपनी प्रतिलिपि क्या दिखती है? छोटी दिखती है। तो एटीएम मशीनों में उपयोग में लेते हैं, एटीएम मशीनों में लग लो। चल ठीक है। अब थर्ड देखो, थर्ड होता है सोडियम परावर्तक लैंप। सोडियम परावर्तक लैंपों में। अब ये सोडियम परावर्तक लैंप क्या होते हैं? ये अपन 12वीं क्लास या 11वीं क्लास में जाओगे, जब पीसीएम लगेगा, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगी पढ़ने की, तब आप लैब में जाके देखना, वहाँ पे सोडियम परावर्तक लैंप खूब मिलेगा आपको। स्ट्रीट बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, ये हो गया। अब अपन पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित शब्दावली। ठीक है, अवतल दर्पण से संबंधित, ये दर्पण से संबंधित शब्दावली पढ़ेंगे, जो अपनी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस शब्दावली के अंदर कुछ लिखाऊंगा नहीं, आपको समझा देता हूँ। आपको बस सिर्फ याद रखना है, ध्यान में रखना है उन चीज़ों को। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा दर्पण से संबंधित शब्दावली। दर्पण से संबंधित शब्दावली। दर्पण से संबंधित शब्दावली देखो, पहले ही अपन देखें, अपन दर्पण बना देता हूँ। पहले मैं दर्पण बना देता हूँ। अपन को अवतल दर्पण ही पढ़ना है सबसे ज़्यादा, अवतल दर्पण बना देता हूँ मैं। दर्पण, ये अपना क्या होगा? दर्पण। ठीक है, ये गोले का कटा हुआ भाग होता है जो अपने पास, ये दर्पण, ये अपना हो गया दर्पण। ठीक है, ये लो एक गोल, मैं इस दर्पण को क्या कर देता हूँ? गोला बना देता हूँ। ये अपना क्या हो गया? गोला। पता दिख नहीं रहा, या इंक खत्म हो गई है। मैं आपको अगर इंक डालने जाऊँगा तो आपका टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मैं कुछ करके मैं करता हूँ कोशिश। ये अपना हो गया एक गोला, ये दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है फ्लिप में। तो ये क्या होगा? गोला। मेरे पास गोला हो गया। ये गोले का क्या होगा? सेंटर यानी केंद्र। ये अपना गोले का केंद्र हो गया। ये क्या हो गया? एक बिंदु हो गया यहाँ पे। तो ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया एक गोला, और एक गोले में क्या करता हूँ? मैं इसको काट देता हूँ, एक दर्पण बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, गोले जो अपना दर्पण है उसके मध्य में एक बिंदु होता है। ये बिंदु मैंने इसका नाम दे दिया पी। इसे क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसे ध्रुव बोलते हैं। क्या है ये? ध्रुव है। और ये क्या है? अपना केंद्र है सी। और इनको मिलाने वाली रेखा ही काल्पनिक रेखा होती है ये। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ध्रुव क्या होता है। संबंधित शब्दावली में सबसे पहले आता है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका मध्यम बिंदु जो होता है वो ध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब आता है अपना केंद्र, सेंटर। इसमें स्याही खत्म होगी शायद, मैं 1 मिनट रुको, मैं स्याही डाल लेता हूँ इसके अंदर। ये हो गया अपना ध्रुव। अब ध्रुव देखो,
पोल, ध्रुव को पोल बोलते हैं। देखो मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, आप लिखना। प्रत्येक गोलीय दर्पण, प्रत्येक गोलीय दर्पण के बीचों बीच एक बिंदु स्थित होता है जिसे अपन ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अपन लिख लेंगे क्योंकि मेरे पास इस पेन के अंदर स्याही खत्म हो गई है, स्याही काफ़ी दूर रखी हुई है, मैं लेने जाऊंगा तो कुछ 1 मिनट का टाइम हो जाएगा, वीडियो बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको बोल के बता देता हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, पोल होते प्रत्येक गोलीय दर्पण के बीचों बीच एक बिंदु स्थित होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये पहला डेफिनेशन होगा ध्रुव। अब दूसरी डेफिनेशन डालो, दूसरी मतलब वक्रता केंद्र, दूसरी डालो वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, पर ये भाई ये दर्पण प्रत्येक गोला का तो भाग होगा, प्रत्येक गोला का भाग हो, जो गोला का केंद्र होगा वो ई क्या इस दर्पण का केंद्र होगा। तो लिखो इसके अंदर क्या लिखना है, प्रत्येक गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, प्रत्येक गोलीय दर्पण एक गोले का ही भाग होता है। ठीक है, जो गोले का केंद्र होगा, जो गोले का केंद्र होगा वही गोलीय दर्पण का केंद्र होगा, जो गोले का केंद्र होगा वही, जो गोले का केंद्र होगा वही दर्पण का केंद्र कहलाएगा। ठीक है, ये केंद्र होगा। अब देखो काल्पनिक रेखा क्या होती है, ये देखो ये काल्पनिक रेखा होती है, ये काल्पनिक रेखा है। तो लिखो इसके अंदर वक्रता केंद्र सी, काल्पनिक रेखा लिखो, वक्रता केंद्र सी व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा कहलाती है, जो मुख्य अक्ष के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखो, वह काल्पनिक रेखा, मुख्य अक्ष लिखो, ऐसे हेडिंग लगाओ, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, उसके अंदर लिखो वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी व ध्रुव पी को मिलाते हुए, ध्रुव पी को मिलाते हुए खींची जाती है, वह रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। आप देखो ये क्या है, इनके मध्य एक मैंने एक बिंदु वाले एफ, तो एफ मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र हो गई। अब अपना आ गया नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लिखो जो वक्रता, ये मुख्य फोकस लिख लो, ऐसे लिखो मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस लिखो। उसके अंदर क्या लिखना है, मुख्य फोकस के अंदर जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस व ध्रुव, मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। जब कोई प्रकाश की किरण, मैं वापस बोल देता हूँ, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस एफ, मुख्य फोकस एफ ही होगा, मुख्य फोकस एफ व मुख्य फोकस एफ व ध्रुव के मध्य की दूरी, मुख्य फोकस एफ व ध्रुव के मध्य की दूरी, ध्रुव के मध्य की दूरी, मुख्य फोकस एफ ये और ध्रुव के मध्य की ही दूरी क्या कहलाएगी, मुख्य फोकस कहलाएगी, मुख्य फोकस कहलाएगी। वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये अपना हो गया मुख्य फोकस। और त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या मुख्य पोल ध्रुव व वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या लिखो, नेक्स्ट टॉपिक डालो, वक्रता, एक हेडिंग डालो, वक्रता त्रिज्या लिखो। वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी व ध्रुव पी के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ठीक है। अब एक और मैं बता देता हूँ, नोट में लिख लो, NOTE नोट, मुख्य फोकस एफ वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, ये जरूर लिख लेना, मुख्य फोकस एफ वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। भाई एफ ये होगा, अगर मैं एक एफ इतना दूरी और एक इतनी दूरी, दो भाई एक एफ ये F1 है, अगर ये क्या होगा F2, F1 प्लस F2 बराबर 1/F।
ऐसे समझो, एक ऐसे समझो, एक ये भाई, ये इसकी दूरी भी इतनी है, इसकी दूरी भी इतनी है, इसकी 5 है, इसकी 5 है, तो ठीक है, ये भी 5 होगा, ये भी क्या होगा, 5 + 5 = 10। तो टोटल दूरी ये अपनी r होगी 10। ठीक है, वापस बता देता हूँ, ये लो, ये अपने होगी, ये अपना c होगा, ये अपना f होगा। इसकी दूरी यहाँ से 5 है, इसकी दूरी भी ये 5 है, मतलब टोटल दूरी ये बना देता हूँ c f और ये p ध्रुव। इसकी टोटल दूरी कितनी है 5, और इसकी टोटल दूरी है क्या 5 सेंटीमीटर। भाई दोनों की यहाँ से 5 सेंटीमीटर, इसकी कुल दूरी होगी टोटल 10 सेंटीमीटर। तो ये होगा ना भाई मुख्य फोकस। ऐप की त्रिज्याति होती है, ये सिंबल होता है, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, r/2। ठीक है, देन कॉपी नाउ, मैं मिटा देता हूँ। अब अपन पढ़ेंगे मुख्य इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट देन द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूँ समझो, अगर ये मैं जो नियम लिखाऊंगा, अगर जो 3 नियम लिखाऊंगा, जिस विद्यार्थी को अगर ये तीनों नियम याद हैं, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ वो पूरा प्रकाश का, जो प्रकाश का पार्ट है आपके 9 नंबर का होगा, शायद 8 या 9 नंबर का पार्ट है, उसके अंदर 7 नंबर, 7 या 5 नंबर तो कहीं पे भी नहीं छोड़ेगा। अगर ये तीनों नियम याद हो गए तो 5 नंबर में गारंटी के साथ, अगर वो उसको तीनों नियम याद है तो 5 नंबर वो बंदा इन तीनों नियम से लेके आएगा। और ये तीनों नियम ये दर्पण में नहीं बल्कि लेंस में भी काम देंगे, दर्पण और लेंस दोनों में काम देंगे। इसलिए इन तीनों नियमों को अच्छी तरह रटना, जो 3 नियम लिखाऊंगा मैं वो अच्छी तरह ही रटना। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।